पितृदोष कुंडली में एक गंभीर दोष है जो पूर्वजों यानी पितरों की आत्मा की असंतुष्टि, उनके प्रति किए गए अपराध, अपूर्ण श्राद्ध, तर्पण, असामयिक मृत्यु, अपमान, कर्ज न चुकाना या पाप कर्मों के कारण उत्पन्न होता है। मुख्य रूप से सूर्य या नवम भाव पीड़ित होने पर, सूर्य राहु केतु शनि मंगल से युत या दृष्ट हो, अष्टम या पांचवें भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव, राहु नवम में या सूर्य के साथ ग्रहण योग बनने पर पितृदोष सक्रिय होता है, जिससे जीवन में संकेत मिलते हैं, जैसे संतान प्राप्ति में देरी या संतान सुख की कमी, बार बार संतान हानि या संतान से कलह, विवाह में विलंब या वैवाहिक जीवन में अशांति, तलाक का खतरा, परिवार में लगातार झगड़े, मनमुटाव, कलह, घर में अचानक आग लगना या पानी का रिसाव जैसी घटनाएं, आर्थिक रूप से बार बार नुकसान, कर्ज बढ़ना, धन टिकना नहीं, नौकरी, व्यापार में रुकावटें, अस्थिरता, स्वास्थ्य में पुरानी बीमारियां जैसे हड्डी, जोड़ों का दर्द, नेत्र समस्या, पेट रोग, मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता, सपनों में मृत पूर्वजों का बार बार आना या डरावने सपने, घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस होना, त्योहारों पर उदासी या अशुभ घटनाएं, पिता या बुजुर्गों से संबंध खराब, सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, अचानक दुर्घटना या कानूनी मुकदमे, इन सभी संकेतों से पितृदोष का पता चलता है। लेकिन सच्ची श्रद्धा, नियमित श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य और मंत्र जाप से पितृ प्रसन्न होकर इन कष्टों को दूर कर आशीर्वाद देते हैं, जैसे संतान सुख, धन समृद्धि, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य सुधार, सफलता, सम्मान और मोक्ष प्राप्ति। इसीलिए सबसे पहले कुंडली जांचें, फिर इन विस्तृत उपायों को अपनाएं। हर उपाय को कम से कम पितृपक्ष में या 40 दिन तक नियम से करें, क्योंकि पितृ परीक्षा लेते हैं और धीरे फल देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक उपाय, पितृपक्ष में या हर अमावस्या पर श्राद्ध, तर्पण करें। अपने ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के नाम से तर्पण दें, जिसमें काले तिल, जौ, जल, पुष्प और कुशा से तर्पण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पिंडदान करें, जिसमें चावल, दूध, गुड़, तिल से पिंड बनाकर अर्पित करें। अगर मृत्यु तिथि पता न हो तो सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करें। रोजाना घर में पूर्वजों की तस्वीर या याद में दीपक जलाएं, दक्षिण दिशा में रखें, फूल माला चढ़ाएं, उनकी प्रार्थना करें कि हे पितरों मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद दें। पीपल वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि पीपल पितरों का निवास माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर पीपल के नीचे 108 परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा पर मीठी वस्तु जैसे मिठाई अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय या पितृभ्यो नमः मंत्र जपें। पीपल में गंगाजल, काले तिल, दूध, अक्षत और फूल चढ़ाएं। पीपल की जड़ में जल अर्पित करें, इससे पितृदोष तेजी से शांत होता है। दान और सेवा के उपाय बहुत शक्तिशाली हैं। हर अमावस्या या पितृपक्ष में काले तिल, जौ, काला कपड़ा, चांदी का सिक्का, नारियल, लोहा, काले जूते, कंबल, अनाज, वस्त्र, धन दान करें। ब्राह्मण, गरीब, असहाय या मंदिर में कौओं को भोजन दें, क्योंकि कौआ पितरों का वाहन माना जाता है। रोटी, चावल, दूध मिलाकर कौओं को खिलाएं। काले कुत्ते को रोटी या गुड़ रोटी दें। गाय को रोटी, घास दें। चींटियों को आटा, चीनी, पक्षियों को दाना दें। असहायों, वृद्धों की सेवा करें, उनके पैर दबाएं, सम्मान करें, कभी उनका अपमान न करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को अन्न वस्त्र दें। पितृपक्ष में हवन यज्ञ करवाएं। तर्पण के साथ पुष्प और जल अर्पित करें। मंत्र और पूजा उपाय, श्री पितृभ्यो नमः या पितृदेवाय नमः का रोज 21 या 51 बार जप करें। पितृ गायत्री मंत्र देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः स्वधाय स्वधाभ्यश्च नित्यमेव नमो नमः का जप करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि विष्णु पितरों को तृप्त करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय का जप। शिव पूजा करें, क्योंकि शिव पितरों को शांति देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र जपें, रुद्राभिषेक करवाएं। त्र्यंबकेश्वर या गया में पितृदोष निवारण पूजा करवाएं।
नारायण बलि पूजा यदि असामयिक मृत्यु हो, त्रिपिंडी श्राद्ध यदि 3 पीढ़ियों में समस्या हो, सोमवार या अमावस्या पर शिवलिंग पर दूध गंगाजल अभिषेक करें, चावल चढ़ाएं। अन्य विशेष उपाय, घर में पूर्वजों की तस्वीर साफ रखें, रोज फूल चढ़ाएं, शाम को तेल का दीपक मुख्य द्वार पर जलाएं, तुलसी में जल दें, गौमूत्र छिड़कें, कपूर जलाएं, नेगेटिव एनर्जी दूर करें, सूर्य को जल अर्पित करें क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, झूठ नशा क्रोध त्यागें, सात्विक जीवन जिए, गंगा स्नान करें, धार्मिक स्थलों की यात्रा करें, नमः शिवाय जपें, ध्यान योग करें, घर साफ रखें। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, पितरों को भोजन अलग निकालकर चढ़ाएं। इन सभी उपायों को श्रद्धा से पितृपक्ष या लगातार 40 दिन करें तो पितृ न केवल दोष शांत करते हैं बल्कि संतान सुख, धन, शांति, स्वास्थ्य, सफलता और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बस विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें, धैर्य रखें क्योंकि पितर न्याय और कृपा के देव हैं। जय पितरों की, जय भगवान विष्णु शिव की।